आप 2024 में भी आए थे ना? हाँ सर। और ध्यान है। तो तब से आपने जो है राइटिंग वाली तो ठीक ठाक कर ली है, यस पर्सनालिटी वाइज कितना काम किया? सर, आप बताइए सर, मुझे तो आइडिया कैसे है? ठीक है। तो आपका है कब इंटरव्यू? सर 20 को है सर। 20 अप्रैल को है। यस। ठीक। देखो बाकी चीज़ें तो देखो नॉलेज वाइज सब चीज़ें हैं, ठीक है। जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं इंटरव्यू के लिए, वो होता है कि आप अपना ऑरा, एक हमारा एक ऑरा दिखता है इंटरव्यू बोर्ड के सामने, जिसे आप अपने बोलने से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने भाव भंगिमाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और उसमें हमें चूकना नहीं है। जैसे जो है आपको जो है जैसे लेवल ऑफ एनर्जी दिखाना में, ऊर्जावान, जैसे बोलते ना युवा, यंग, पावरफुल, यस शक्ति संपन्न युवा, वो आपको दिखाना है। अब वो कैसे दिखाएंगे? उसके लिए जो है आपका जो एक बॉडी पोस्चर होता है हमारा, उसके बॉडी पोस्चर से हमारा जो एक झलक दिखती है हम कैसे कमर कैंडिडेट है। सीधी और तो एक कमर सीधी होना, स्ट्रेट होना, और बीच में फ्लेक्सिबल रहना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कसे हुए हैं, फ्लेक्सिबल रहना। साथ में जो है हमारी आवाज़ थोड़ा अच्छी सी होनी चाहिए, जैसी लंबाई चौड़ाई पर्सनैलिटी आपकी है, तो उस आवाज़ का एक निखार वैसा आना चाहिए। तीसरा जो है एक स्माइल होनी चाहिए, जिससे आपको ऐसा लगता है कंफर्टेबल हैं, आप हर चीज़ को बढ़िया से दे रहे हैं जवाब। ठीक है। जहाँ पे आ रहा है उसे क्लियर बोलना, जहाँ पे नहीं आ रहा है उसे सॉरी बोल देना। सॉरी से भी नंबर मिल सकते हैं, आपको लगता है ऐसा? मिलते हैं, अगर आप सही इस्तेमाल हो रहा है उनका। ऐसा नहीं कि सॉरी से नंबर कोई कट रहा है, सॉरी से भी नंबर मिल सकता है, बशर्ते जो है पैनल कन्विंस हो गया आप सही और ईमानदारी से बोल रहे हैं उस चीज़ को। वो सारी चीज़ें हैं। तो आप तो एक तो आपको लेवल ऑफ एनर्जी थोड़ा लाना है अपना, स्माइल अपने चेहरे पे रखनी है, और टोन थोड़ा और बढ़िया कर सके मैं अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊंचा रखिए उसे। ठीक। कॉन्फिडेंस को शो कीजिए, आत्मविश्वास अपनी बातों से, अपने जवाब से, अपने उदाहरणों से स्पष्ट बोलिए उस चीज़ को, तो वहाँ से चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। ये आपको करना है, इसी से नंबर मिलने हैं आपको। आप उस चीज़ पे मत जाइए कि जो है मैं सही और गलत आंसर दूंगा तब नंबर मिले, नहीं। जजमेंट पर्सनालिटी का हो रहा है, क्वेश्चन का नहीं हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का नहीं हो रहा है। वो तो आपने पढ़ी होंगी तो बता देंगे, नहीं पढ़ी तो नहीं बता देंगे। पर पर्सनालिटी कोई ऐसी नहीं होती। पर्सनालिटी तो एक पूरा व्यक्तित्व, एक आयाम है, आप किस तरह के अधिकारी हो सकते हैं भविष्य के, वो है, आपको उस पर जाना है। ठीक है। तो अपनी उस चीज़ पर जो है ध्यान। एक क्वेश्चन था आपका कि जो है वो कौन सा कानून लाई है सरकार, भारत सरकार लाई है अभी, जिससे उन्होंने पुराने कानूनों को, छोटे छोटे अपराध वालों को जो है समाप्त कर दिया और उसमें पेनल्टी लिया है। तो ये जन विश्वास अधिनियम आ गया है, जिसमें लगभग 700 से ज़्यादा सेक्शन हटा दिए गए हैं और अब वो पेनल्टी वाले हो गए हैं। जैसे जो है मोटर व्हीकल एक्ट के हैं, दुनिया भर की चीज़ें, तो आदमी फंसा पड़ा रहता है उसके अंदर। या फिर जो है ट्रेड, व्यापार के, उद्योगों के बहुत सारे कानून, जिसके कारण जो है छोटा मोटा व्यापारी कर्मचारी उलझा हुआ रहता है सालों तक। अब फटाफट जो है ये जो पेनल्टी लगा दी है, इससे क्या होगा, बर्डन कम हो जाएगा। ये जो हमारा जुडिशरी के ऊपर कहते नहीं 5 करोड़ केस पेंडिंग में पड़े हैं, इतने केस चल रहे हैं, 10-10 साल लग रहे हैं इस केस को सॉल्व होने, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये एक एनालिसिस हो जाएगा कि हम तेजी से काम कैसे करें, उलझे हुए ना रहें, डरे हुए ना रहें, सहमे हुए ना रहें। उससे बाहर निकलना है तो कानून क्लियर कट होना चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें डर नहीं होना चाहिए। तो ये नया कानून आगे बहुत बड़ा हेल्प करेगा आने वाले दिनों में, और खासकर प्रशासनिक चीज़ों को भी इससे आसानी मिलेगी। करेक्ट। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा जिसने पूरे देश की सुरक्षा, ये जो ईरान के जितने टॉप लीडर मारे गए हैं ना, अयातुल्ला खैमनई, जितने मारे गए हैं, मारे कैसे गए हैं, पिन पॉइंट कैसे मारे गए हैं। तो उसमें जो अब बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो है इजराइल ने सारे सीसीटीवी कैमरे हैक कर दिए थे ईरान के, और इसीलिए जो है जितने वो आपने देखा ना अभी रिसेंट में एक एक करके मारे गए सारे लाइन से। तो उसमें कहा गया कि उन्होंने डेटा हैक करके सारी लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली थी, और एक है उसके बाद पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है कि सीसीटीवी कैमरे कौन से लगाए, या खासकर चाइना के न लगाए। अमेरिका ने पहले ही अनाउंस कर रखा है कि जो है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चाइना के सरकारी किसी भी कार्य में नहीं लग सकते। और भारत का सबसे बड़ा जो है सीसीटीवी कैमरा जो कंपनी, वो कौन सी है, हिकविजन, और ये किसकी है, चाइना की। तो हमारा हाल क्या होने वाला है, इसलिए इस पर बहस चल रही है आजकल। बट ये फैक्ट है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, इस पर फिल्में भी बन चुकी हैं पहले।
बट इजराइल वो काम कर देता है तब अब वो दूसरी प्लानिंग पे आ गया होगा। तो ये हमारा एक नजर अपडेट होता है कि दुनियादारी में क्या हो रहा है। तो ये ईरान के बारे में था एक क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, उसके अलावा जो 4 धाम के ऊपर बियरिंग कैपेसिटी था, तो आंकलन आपका सही था कि होना चाहिए, परंतु एकदम अभी से शुरू करेंगे वो थोड़ा जो है रियलिस्टिक नहीं लग रहा था सरकार को। और क्योंकि उसमें जो है अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नए होम स्टे खोले हैं, अपने व्यापार शुरू किए हैं, एकदम अगर इस पर लिमिट लगाएंगे तो इतने सारे लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए सरकार शायद हो सकता है आने वाले समय में इसको प्लानिंग के साथ में जो इम्प्लीमेंट करे, और तब वो ज़्यादा व्यावहारिक हो जाएगी। और इसीलिए जो है इस बार सरकार इस पर लिमिट नहीं लगाई, परंतु व्यावहारिकता ये है कि उस पर सीमा होनी चाहिए, तभी जाके ये 4 धाम लंबे समय तक उत्तराखंड के लिए उपयोगी हो सकता है। तो वो ठीक था। उसके अलावा जो है ये क्रिकेट, इस आईपीएल ने और बाकी इन तमाम चीज़ों ने ये हमें बताया है कि संभावनाएं असीमित होती हैं, बशर्ते उसके लिए विजन हो, हमारे अंदर एक कल्पना हो। और प्रशासन में भी तमाम तरह की दुश्वारियां हैं, कमियां हैं, समस्याएं बेतहासा। इसीलिए एक ऐसा विजनरी ऑफिसर ढूंढा जाता है जो इन समस्याओं के समाधान को कर सके, और वो विजन आपके उसमें होना चाहिए। इसलिए आपके पास अगर एक क्वेश्चन आता है कि आप क्या करने वाले हैं आकर के, कैसे समस्याओं का समाधान करेंगे, तो आप अपना उस विजन को जरूर प्रेजेंट कीजिए। और वो तभी होगा जब आप पहले से कल्पना करेंगे, पहले से आपके मन में है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे जाके ये चीज़ें सुलझानी है, तो वो विजन दिखता है। और तभी आप जो है तमाम कैंडिडेट में से एक अलग से कैंडिडेट के रूप में उभर के आते हैं। तो वो बातें अपने जवाब के अंदर लाइए जिससे पैनल संतुष्ट हो सके। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सर। कि आपसे जो मैंने पूछा था ना गैरसैंण का, उस पे आपको थोड़ा सा दमदार आंसर देना पड़ेगा। वो बड़ा ही एक हॉट टॉपिक है अभी उत्तराखंड में, तो उसके ऊपर तो आपने जो डिफेंड कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, बट आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। जैसे आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट कितने हैं उत्तराखंड में, क्यों वहाँ बनना चाहिए। हाँ, 10-11 डिस्ट्रिक्ट जो है वो तो पहाड़ी हैं, पहाड़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों उत्तराखंड बना, क्यों था, वे यूपी में ही रहता फिर। तो वो जो है एक आंसर आपको एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपने गैरसैंण लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता बोर्ड के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, पर अगर ये आता है सवाल, पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, तो यू विल हैव टू बी रेडी विद दिस। इसको ये सवाल आपका जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट नहीं था सर। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हमारी कि हम कहाँ से हैं। और अगर उन्होंने पूछ लिया इंट्रोडक्शन में आप कहाँ से हो, वहाँ पे हमको अपनी ये जानकारियाँ शेयर करने के लिए मना किया जाता है। क्या? जैसे हमको इंटरव्यू में भेजते हैं तो एक शपथ पत्र हमसे लिखाया जाता है कि वहाँ पे आप जो है अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी नहीं देंगे। बातचीत में निकल जाता है, हाँ निकल रहा है, पर्सनल जानकारी नहीं देंगे, कोई अपना नाम, कहाँ से बिलोंग करते हो, ऐसी जानकारी नहीं दे सकते आप। अच्छा। नहीं, वो तो नहीं देना है, ये तो डेटा नहीं जाना है आपका। पूछने के लिए कहीं मना ही नहीं है, वो तो पूछ सकते हैं ना भाई। मैंने आपसे सवाल पूछा ना, तुम कहाँ से हो, पूछा कि नहीं? पूछ सकते हैं सर। तो वो उसमें मनाही है? हाँ, हमें ये कहना पड़ता है कि हमें जो है मना किया गया है, तो हम नहीं बता सकते। अरे इंटरव्यू में कैसे तुम मना करोगे यार? निकल रहा है आपका डेटा ऐसा ना, क्वेश्चन के दौरान 2 चीजें निकल के आएंगी, वो अलग विषय है भाई। वो तो आप नहीं बोल सकते ना कि भी मैं नहीं बताऊंगा। ये तो नहीं कह सकते भाई तो ये तो यार कमाल की बात कर रहा हो। नहीं, ये तो नहीं कह सकते सर। हाँ, प्रैक्टिकल चीज हो रही है ना, आप उसी बेसिस पे बता रहे हैं। भाई हमने ये सवाल पूछा, जवाब तो देंगे आप उसमें ना, तो आप जवाब देंगे। हाँ, और ये सवाल पूछ भी सकते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछ सकते हैं। नहीं सर, पूछ सकते। हाँ, आप कहाँ काम कर रहे हो, कहाँ से, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। हाँ, मैं आईएएस के इंटरव्यू में मेरे से पूछा था तुम कहाँ काम करते हो, ठीक है। उनके पास डेटा नहीं था, पर उन्होंने मुझसे पूछा तुम कहाँ काम करते हो और क्या करते हो, और उसके बाद उन्होंने वहां से शुरू कर दिए सवाल। तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है ना, और गलत भी नहीं है। नहीं सर। हाँ,
पूछ सकते हैं ना, आपसे भी पूछ सकते हैं कि भाई आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं, हाँ सर। हाँ क्यों नहीं निकले हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो भाई इंटरव्यू बोर्ड है वो, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, ठीक है। तो ये मत सोचो कि आपको ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप अपने बारे में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, हॉबी है या कुछ है, ये दिस आर रेलेवेंट क्वेश्चंस। तो इसमें इंटरव्यू बोर्ड को कोई रोक नहीं है। दूसरा, आप अगर जा रहे हो इंटरव्यू में और आपका 20 तारीख को है, तो एक तो यार अपना थोड़ा बाल वाल ठीक करके जाओ, हाँ आप समझ रहे हो ना यार, आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए जा रहे हो, आपके बाल अभी बिखरे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलमेट पहना। और यार हेलमेट के बाद तो यहाँ आए हो ना तुम, और जेब में कंघी रखा करो। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। नहीं, आपको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में जाना है। देखो लड़कियां आती हैं साड़ी पहन के आती हैं, हाँ उन्होंने कौन सा रोज साड़ी पहनती हैं, तो आप तो यार पैंट और शर्ट के ऊपर कोट ही तो एक्स्ट्रा पहना है आज आपने। मैं ये कह रहा हूँ आप एक थोड़ा सा, उससे क्या होता है कि आप मेरे लिए हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, पर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई ये लड़का जो है ये बेसिक हाइजीन मेंटेन करता है और ये रिस्पेक्ट दे रहा है बोर्ड को, समझ गए हो। तो आपके भले के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। और बाकी आपने आपके हाँ मतलब यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ये वो लिखित नहीं है कि कहीं पे भी बैठ के आप कुर्सी में कर लो, चाहे लाइट है नहीं है कैंडल है वो सब, वो नहीं है भाई। यहाँ पे यू हैव टू बी, आपको ऑफिसर बना रहे हैं तो आप प्रेजेंटेबल होके जाओ, ठीक है।